हाय फ्रेंड्स। तो ये आप देख सकते हैं जो मेरा जो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हुआ, मतलब जो सर्जरी हुआ नी का जो सर्जरी हुआ, तो इसके लिए कितना खर्चा आया, क्यों मैं दिखा रहा हूँ कि आप इंश्योरेंस करवा लो। दोस्तों, ये सच में यूट्यूब में जो बोलते हैं ना, एक्चुअली सच है। और गवर्नमेंट भी अभी इंश्योरेंस में जीएसटी के लिए बहुत कुछ माफ़ कर रहा है। तो मैं माफ़ का मतलब क्या है, जीएसटी जीरो है ना, तो आप अभी ले लेना भी चाहिए। तो देखिए, मेरा फाइनल बिल मैं आपको दिखाता हूँ कितना फाइनल बिल है। आप देखेंगे 3 दिन में फाइनल बिल रिकंस्ट्रक्शन में। इन और भी पार्ट दिखाऊंगा। देखिए फाइनल बिल कितना हुआ है, 2,02,535। ठीक है, तो यहाँ से मेरा इंश्योरेंस का बिल कितना पेमेंट आया मैं आपको दिखा देता हूँ। इंश्योरेंस का बिल, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस था मेरा, ये था कॉर्पोरेट इंश्योरेंस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 2,02,549 से 1,73,170 रुपीज़ मैंने इंश्योरेंस पेमेंट कर दिया। तो ये जो स्पॉन्सर डिस्काउंट अमाउंट ऑफ 18 रुपीज़ होनी चाहिए हमें। तो मैं कितना पेमेंट किया अपने हाथ से, ये देखिए। आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, एक सिक्योरिटी मनी दिया था 5,000 के लिए, एक 24,000 मेरा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया मैं। यहाँ पर देख सकते हैं बिल। ठीक है, तो ये दोनों क्रेडिट कार्ड से मैं पेमेंट किया था। जब एडमिशन जब हुआ उस दिन सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 करना पड़ता है, उसके बाद ये है। ठीक है, तो टोटल 29,365 रुपीज़ ये तो गया अलग। ठीक है, फिर ऊपर से ये जो जितना भी देखिए मेडिसिन का खर्चा, और ये है सब कुछ डॉक्टर का प्रेस्क्राइब्ड, जो 500 रुपीज़ या 1,000 आज पर द हॉस्पिटल। सो और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सबका ये मिलाकर ये भी मिनिमम 20,000 गया है। तो इसका मतलब दोस्तों, आप ये देख लीजिए कि कितना खर्चा जाता है जब एक हॉस्पिटलाइज एक आदमी होता है, तो कितना खर्चा। तो मेरा प्री हॉस्पिटलाइजेशन बिल भी है मेरा इंश्योर्ड में। तो इसमें इसका मतलब है कि अगर प्री और पोस्ट दोनों, जब भी मैं हॉस्पिटलाइज से पहले जो इन्वेस्टिगेशन है मेरा, जैसे कि एमआरआई करना, ब्लड टेस्ट करना, सब के लिए भी मेरा इंश्योरेंस पेमेंट करता है। प्री के लिए भी करता है, वो रीइंबर्समेंट होता है। ये कैशलेस मतलब आपको कैश देना नहीं पड़ता है, वो इंश्योरेंस जो कंपनी है वो पेमेंट कर देता है। और जब भी आपका अप्रूवल हो जाता है ना, आपका जितना खर्चा, जो 2-3 दिन में जो मेरा खर्चा हुआ, 2 लाख समथिंग जो खर्चा हुआ, वो सब इंश्योरेंस पेमेंट करता रहता है। मेरे हाथ से एक भी रुपया नहीं जाता। जब मैं जब जिस दिन डिस्चार्ज करने वाला होता हूँ, जिस दिन डिस्चार्ज करते हैं मुझे, तो उसी दिन मुझे पेमेंट करना पड़ता है। जो कोपे अमाउंट, कोपे होता है ना एक, आप देखिएगा, आप रिसर्च कीजिएगा। कोपे एक होता है, कोपे मतलब मुझे 10% बिल मुझे देना पड़ेगा। जितना होता है 10 या 12% कुछ पेमेंट मुझे करना पड़ता है कोपे में। अगर प्राइवेट इंश्योरेंस लेते हैं आप कभी, तो आप वो देखिएगा कि कोपे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोपे ये तो कंपनी दिया है इंश्योरेंस बोल के, कोपे ज़बरदस्ती दिया है। तो ये हमारे हिसाब से नहीं है, कंपनी के हिसाब से। तो प्राइवेट इंश्योरेंस जब भी आप लेते हैं, तो कोपे जो जब भी आप इंश्योरेंस पर्सन से मिलिएगा, तो उनको बोलिएगा मुझे कोपे मत दीजिए। वो कोपे को ध्यान से देखिएगा कि कोपे मुझे नहीं चाहिए। नहीं तो आपका बिल अगर 3 लाख होता है, तो आपको भी 30-40 हज़ार पेमेंट करना। क्यों आप 30-40 हज़ार पेमेंट करोगे? आप तो पैसा दे रहे हो, इसमें हमें पैसा नहीं लेना पड़ता है, इसमें कंपनी पैसे देता है, तो इसलिए ऐसा ही है। तो दोस्तों, इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस आप कर लीजिए, नहीं तो कभी भी अगर कुछ भी सिचुएशन आ जाए ना, तो फिलहाल आपको परेशानी आ जाएगा, पैसे का दिक्कत आ जाएगा। मान लीजिए 2 लाख रुपया, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा है फिर भी। और आप एक देखिएगा, और उसमें सिस्टम है, देखिए। और जो गवर्नमेंट जो इंश्योरेंस देता है ना, जो कि आप लोग अगर गांव में रहते हैं, तो गवर्नमेंट एक इंश्योरेंस देता है। तो उसमें जो होता है कि ये नहीं होता है, मतलब
आप सिंगल रूम नहीं ले सकते। ये आप देख सकते हैं मेरा जो है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है ना रूम रेंटल 18,000 पर डे, 4,500। मैं एक सिंगल रूम लिया था तो 4,500 मेरा रूम रेंट है। तो कैबिन है ये देखिए, रूम रेंट डी कैबिन, सो तो डीलक्स कैबिन होता है वो, तो 4,500 रुपीज़। तो आप सिंगल रूम रह सकते हैं और आप आराम से रह सकते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस ले लीजिए, सबसे अच्छा है। और उसमें देखिए खर्चा अगर आप देखोगे तो 96,180 रुपीज़ का वो सर्जिकल कंज्यूमेबल्स, मतलब क्या क्या लगा है नी पे, उसमें भी देखिए आप देख सकते हैं। इसमें 35,700 ये जो है आर्थोस्कोपी, एशियल रिकन्स्ट्रक्शन, जो डॉक्टर और पेन रिलीफ के लिए जो मेडिसिन दिए हैं वो सब के लिए इतना, ठीक है। और उसके बाद ड्रिल के लिए भी देखिए, ड्रिल जो करते हैं ना, ड्रिल जो करते हैं, ये देखिए ड्रिल के लिए 6,160 रुपीज़। तो बहुत ज़्यादा है, मतलब खाली 1,50,000 खाली इक्विपमेंट में गया है। तो दोस्तों इसी हिसाब से बहुत ज़रूरी है इंश्योरेंस, करना। तो उसी हिसाब से मैं आपको रियल थिंग दिखाया। एक किन से में करवाया था अपना एशियल रिकन्स्ट्रक्शन, उड़ीसा, भुवनेश्वर। सो अगर आप कर देंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करेंगे तो आपका मर्जी। चलिए दोस्तों, वीडियो को इम्प्लेंट करते हैं।